माया बहुत ही गरीब औरत है जिसने सुमन और संध्या को बहुत ही प्यार और लाड से पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके पति का देहांत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया था। तब से माया ने लोगों के घरों पर झाड़ू पोछा करके अपने दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन माया के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी थी। माया की बड़ी बेटी सुमन लड़कों की तरह रहना पसंद करती थी। एक दिन वह मिट्टी में सनी हुई घर आती है तो उसकी माँ माया उसके कान मरोड़कर कहती है, अरे सत्यानाश हो तेरा, कितनी बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी रहन सहन की शर्म नहीं है। ऐसे में कौन तुझसे शादी करेगा? कान छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब क्या अपनी खुद की बच्चों की जान लेकर मानोगी? जब अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों और मुस्टंडों को उठाकर पटकती है तब तुझे दर्द नहीं होता। अभी तेरा कान क्या मरोड़ दिया कि तुझे दर्द हो रहा है? किससे पूछकर तूने अपने यह बाल आदमी की तरह कटवाए? ओ माँ, तू जानती है ना कि मुझे लड़कों की तरह रहना बहुत अच्छा लगता है और जब तक मैं कुश्ती खेलता हूँ ना तो मुझे फील आता है ऐसे बालों के साथ। रुक सुमन की बच्ची, तेरा फील तो आज मैं निकालती हूँ। माया यह बोलकर भागती हुई सुमन के ऊपर चप्पल फेंक कर मारती है और वह चप्पल जाकर माया की छोटी बेटी संध्या की पूजा की थाल पर गिरती है और थाल जमीन पर गिर जाती है। तभी संध्या कहती है, माँ, किस बात को लेकर आप दीदी से बहस कर रही हो? अब दीदी को जैसे रहना अच्छा लगता है वैसे ही रहने दो ना। एक तू है सुमन की छोटी बहन जो बिल्कुल लड़कियों की तरह रहती है, संस्कारी है, घर का सारा काम करती है, और तेरे बाल देख कितने घने और काले हैं। और ऊपर से तेरी ये बहन है जिसे कोई पीछे से देखे तो समझ नहीं आता कि आदमी है या औरत। माया सुमन की बहुत ज्यादा चिंता किया करती और उससे बहुत परेशान रहती क्योंकि सुमन के बाल छोटे थे और उसे छोटे बाल रखना पसंद भी था। तो वहीं संध्या के बाल लंबे थे, उसे लंबे बाल रखना पसंद था। एक दिन की बात है, सुमन और संध्या एक साथ सो रहे होते हैं कि संध्या जैसे ही करवट लेती है, संध्या के बाल सीधा सुमन के मुंह पर लगते हैं और सुमन चीखते हुई कहती है, कितनी बार बोला है संध्या, अपने झाड़ू जैसे बाल अपने पास रखा कर। संध्या उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वह गहरी नींद में होती है। सुमन कहती है, मेरी बड़े बालों वाली बहन ऐसे नहीं सुधरने वाली है, मुझे ही इसे सबक सिखाना होगा। सुमन यह बोलकर संध्या के बाल कैंची से कुतर देती है। अगले दिन जब संध्या जागती है और अपने बिगड़े हुए बालों की हालत देखती है तो बहुत चिल्लाती है और सुमन से खूब हाथापाई करती है। लेकिन संध्या के बालों की ग्रोथ अच्छी थी। कुछ ही महीनों में उसके बाल फिर से बड़े हो जाते हैं। एक दिन जब तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी सुमन के खाने में एक बड़ा सा बाल आता है और वह कहती है, अरे संध्या, कितनी बार बोला है तुझसे बाल बांध कर खाना बनाया कर। देखा, तेरे सारे बाल तो खाने में आ जाते हैं, पता नहीं तेरे सर पर और बाल कैसे उग रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे, खाना बाल बांध कर बनाया कर। हम तो फिर भी तुझे प्यार से समझा रहे हैं। ससुराल जाएगी तो सास चिमटे से मारेगी, वह भी गरम चिमटे से। ओ माँ, आपको परेशानी क्या है? बाल हो तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत। भगवान ही बाल बाल बचाए आपसे। हाँ। एक बार सुमन रात के समय कहीं रास्ते से आ रही होती है, तभी उसे दिखता है कि दो गुंडे एक आदमी को परेशान कर रहे थे और उसका पर्स छीनने की कोशिश कर रहे थे। केशव कह रहा था, बोल दिया ना, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और ये पर्स मेरी बीवी ने मुझे गिफ्ट किया था, ये उसकी आखिरी निशानी है, इससे छूने की तो सोचना ही मत। भले ही मैं अपनी जान दे दूं पर यह तुम्हें नहीं दूंगा। इन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे इलाके में दादागिरी कर रहे हैं, मुझे इस आदमी की मदद करनी होगी। सुमन यह बोलकर उन गुंडों के पास जाती है और दोनों को बहुत बुरी तरह मारती पीटती है। यह सब देखकर केशव को बहुत खुशी होती है और केशव सुमन का धन्यवाद करते हुए कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। आज तुम नहीं होती तो न जाने क्या हो जाता। कुछ नहीं होता अंकल जी, अच्छे लोगों का साथ हमेशा भगवान देते हैं। तभी तो देखो, उन्होंने आपकी मदद के लिए मुझे भेज दिया। तुम बहुत अच्छी हो बच्ची, हर लड़की को तुम्हारी तरह होना चाहिए, जो बहादुरी से सबका सामना करे। भगवान तुम्हारा भला करे। शुक्रिया अंकल। अरे मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? मैं आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं मेरे बच्चे, मुझे पास ही जाना है, मैं चला जाऊंगा। तुम भी अपना ख्याल रखना और समय से घर पहुंच जाओ। केशव ये बोलकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद सुमन भी अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों के बाद माया सुमन के पास आकर कहती है, सुमन, कल तुम्हारे लिए ना एक बहुत अच्छे परिवार का रिश्ता आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए और तुम भी अब अपना घर बसा लो। तुम्हारी शादी होगी तभी तो संध्या का नंबर आएगा। ओ माँ,
मैंने तो कभी शादी करने से मना ही नहीं किया। अब हर कोई मेरे छोटे बाल देखकर मुझे रिजेक्ट और संध्या को सिलेक्ट करके चला जाता है, तो उसमें मेरी क्या गलती? मेरे पास इस बात का भी हल है। तभी माया अपने पल्लू में छुपी हुई विग निकालती है और सुमन को देते हुए कहती है, यह ले मेरे बच्चे, और तुझे मेरी कसम है, मना मत करियो। मैं नहीं चाहती कि यह रिश्ता भी तेरे छोटे बालों की वजह से टूट जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह विग लगाकर तू लोगों के सामने आए, ताकि वह लोग तुझे पसंद करके चले जाएं। हाँ। माया की कसम के आगे मजबूर होकर सुमन को अब उसकी बात माननी पड़ती है। अगले दिन सुमन को देखने लड़के वाले आते हैं। माया कहती है, भाई साहब, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, कुछ खाइए ना। तो केशव ने कहा, खाना वाना तो होता रहेगा बहन जी, पहले लड़की को बुलाएं, जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं। केशव ने यह बोला था कि तभी संध्या के साथ सुमन सिर में विग लगाकर उनके सामने आती है। लेकिन जैसे ही वह लड़के वालों को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लड़के का बाप कोई और नहीं, वही केशव था जिसकी मदद सुमन ने की थी। अरे आप? अरे बेटी, ये तुम्हारा घर है, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन तुम्हारे बाल। माया ये सब सुनकर पक जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव सुमन एक दूसरे को पहले से जानते होंगे। अब माया शर्म से नजर झुका लेती है और कहती है, आप मेरी बेटी को कुछ भी मत सुनाइए, ये सारी मेरी करनी धरनी है। मैंने ही इसे बोला था कि विग लगा ले, क्योंकि हर कोई मेरी बड़ी बेटी के छोटे बाल देखकर उसके रिश्ते के लिए मना कर जाता था और मेरी छोटी बेटी संध्या के लिए हाँ कर देता था। इसीलिए मैंने ही इसे अपनी कसम देकर यह सब करने को कहा। जैसा सब करते हैं, मैं भी वैसे ही करूंगा। मैं भी आपकी छोटी बेटी संध्या का हाथ अपनी बड़ी बेटी के लिए मांगना चाहता हूँ। अंकल, मुझे तो लगा था आप बाकी लोगों से अलग होंगे, लेकिन आप भी उन्हीं लोगों में से निकले जो कि मेरे छोटे बाल देखकर मुझे जज कर रहे हैं। अंकल, भले ही हम दोनों बहनों में कभी कभी बालों को लेकर कितना भी झगड़ा होता हो, लेकिन कभी भी मैं अपनी बहन के लिए आए हुए लड़के के रिश्ते से शादी नहीं कर सकती। हमें माफ कर दीजिए। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं आपकी छोटी बेटी का हाथ अपने बड़े बेटे पवन के लिए मांगना चाहता हूँ, लेकिन मेरा छोटा बेटा सुधीर सुमन की तरह ही चंचल है और अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखता है, और उसे सुमन के जैसी प्रैक्टिकल और मॉडल लड़की ही पसंद है। इसलिए मैं अपने छोटे लड़के का हाथ सुमन के लिए मांगना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। मुझे कैसे एतराज होगा भाई साहब? एक गरीब माँ के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि भगवान ने एक की जगह उसकी दोनों बेटियों के लिए एक ही घर से रिश्ता भेज दिया। अरे तो फिर नेक काम में देरी कैसी बहन जी, जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए और दोनों बेटियों को विदा करने की तैयारी कीजिए। लेकिन हाँ, अब आप कभी भी सुमन को विग लगाने के लिए नहीं कहेंगी, वो जैसी है वैसे ही करोड़ों में एक है। केशव की बात सुनकर सुमन शर्मा जाती है और उसके बाद में माया भी दिल से अपने दोनों बेटियों की शादी करती है और उन दोनों को खुशी खुशी उनके ससुराल के लिए विदा भी